चुनावी दंगल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022। बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? जनता जनार्दन क्यों इस बार सोच में? मुद्दों को लेकर प्रतिनिधियों से होंगे सवाल जवाब। सिर्फ नेशन भारत न्यूज 9 पर। नगर निकाय चुनाव की हर एक खबर के साथ। बस साफ सफाई की, कुछ रास्ते अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मूलभूत सुविधा से वंचित है अभी आप? वंचित है, हाँ। कस्बा जी ठीक है। सब 35 साहब यहाँ एक मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे दोराला कस्बा से कि कॉलोनी वालियों के लिए जो है शमशान घाट की यहाँ पे सुविधा नहीं है। हाँ वो तो है, शमशान घाट की तो है। बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो जाता है जी। हाँ है। कॉलोनी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जब भी हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है उसके लिए हम सोचना पड़ता है कि हम कहाँ लेके जाएं। फिर में क्या है? नहीं, दौरा लेकर आई है जी वो भी नहीं, वहाँ दौरा क्षेत्र पड़ता है जी। गांव वालों का पड़ रहा है, कॉलोनी वालों के लिए क्या है? कॉलोनी के लिए यहाँ ये समस्या है, शमशान घाट बड़ी समस्या है ये। बड़ी समस्या है ये। आज तक कोई भी चेयरमैन बना है वो कॉलोनी के प्रति इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। एजेंडा ये है कि एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए जिससे कि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और कंपटीशन वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। और दूसरा ये है कि एक नॉर्मली पार्क वगैरह या ग्राउंड वगैरह होना चाहिए ताकि जो हमारे ये कंपटीशन वगैरह की तैयारी है, रनिंग वगैरह के लिए दूर ना जाना पड़े और जो एज लोग हैं उनको मतलब बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं पे मतलब वॉक कर सकते हैं नॉर्मली। और एक नॉर्मली शमशान घाट वगैरह होना चाहिए ताकि काफ़ी हेल्पफुल रहे हम। इसी बात को मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा। कॉलोनी और गांव नगर अलग नहीं है, सब एक हैं, एक भाई हैं, सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। और आगे जो भी चेयरमैन बने मेरा ये निवेदन रहेगा कि कॉलोनी की ये समस्या हल कराइए। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे क्या लगता है आपको यहाँ पे दोराला में दिक्कत परेशानी क्या है? पानी की दिक्कत है, नाली खड़ंजों की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है या ग्राउंड की? मतलब काफ़ी दिक्कत। ग्राउंड की ज़्यादा दिक्कत है जी। जैसे हम रेस मारते हैं तो मछली में जाना पड़ता है बहुत दूर, तो इसलिए फिर एक ग्राउंड भी बनना चाहिए यहाँ पे। बनना चाहिए हाँ। तो जो मतलब कि जॉब के जो उम्मीदवार उतर रहे जो मतलब कि यहाँ पे कि ये ग्राउंड बनवाएंगे, हम वोट उसे देंगे। उसे देंगे वोट। जो भी आपकी मूलभूत सुविधा है उन्हें पूरी आपको मिलेगी, तो इस बार मतलब जनता जनार्दन उसे वोट देगी। उसे वोट। तो गांव और कॉलोनी भाई ऐसा समझो जैसे घर और पड़ोसी। जी जी जी। तो आज तक जो भी भाई चेयरमैन बनता है तो गांव से बनता है, तो वो घर हो गया और कॉलोनी होगी पड़ोसी। तो इसमें तो थोड़ा सा अपने घर का ध्यान आदमी थोड़ा जाते कर ले, पड़ोसी का कम रखता है। भाई इतना अंतर है। अच्छा, इतना अंतर है। तो मतलब फिर ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी टाइम से गांव से जीतता आ रहा है, तो इस बार क्या नाम है कॉलोनी के वो क्या नाम मौका मिलना चाहिए। देखो, हाँ, कॉलोनी को मौका मिलना चाहिए। कॉलोनी के लोग से कोई उठता है या कॉलोनी से कोई उम्मीदवार आता है तो उसको करना चाहिए, आना चाहिए, वो इनको मौका मिलना चाहिए, कॉलोनी को मौका मिलना चाहिए। 7 और 8 हज़ार की आबादी की जो कॉलोनी की जो वोटिंग है उसमें आज तक हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि कोई भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं शमशान घाट एक सिर्फ दोराले में है, दोराले वालों का है, और एक मटोर में, मटोर वालों का है। तो यहाँ के लोगों के लिए मटोर जाना पड़ता है या दोराला भराले में जाना पड़ता है। ये तो संजय जी काफ़ी अहम समस्या हो जाती है। अब तक का इसका क्या नाम है, क्यों नहीं हो पाया? अहम समस्या का क्या है कि आज तक तो मटोर में चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मटोर वाले भी रोकते हैं, गांव वाले भी रोकते हैं। तो अब लोगों को या तो आपका सुकरताल या गढ़ और गढ़ में लेके जाते हैं, सुकरताल ले जाते हैं और आपका सूरजकुंड मेरठ लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कॉलोनी के लिए। और आज तक इस पर किसी भी चेयरमैन ने ना तो शासन को लिखा, ना प्रशासन को लिखा, ना अपने बलबूते कोई भी शमशान घाट की निर्माण नहीं कराया गया। तो देखिए, ये कॉलोनी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जब भी हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है उसके लिए हम सोचना पड़ता है कि हम कहाँ लेके जाएं। तो इस पे जो है गौर करने वाली बात है और ये समस्या तो हल करने वाली बात है। चाहे कोई भी चेयरमैन बने, विधायक जी बने या सांसद जी, आगे कुछ चेयरमैन जो भी चेयरमैन बनेगा
उसे कहा जाएगा, इस पे गौर करा जाएगा, इस काम को जी कराना पड़ेगा। अच्छा, अब तक क्यों नहीं हुआ है? अब तक काफ़ी चेयरमैन बनते आ रहे हैं यहाँ पे, क्या ऐसे मतलब क्या दिक्कत परेशानी? LMC की ज़मीन नहीं है यहाँ पे, क्या दिक्कत है यहाँ पे जो अब तक नहीं हुआ है? हाँ, कुछ तो ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब कॉलोनी बसी हुई है, तो ये सब प्लॉट ले लेके बाहर से लोग वो आए हैं, तो उन्होंने मकान बना लिए हैं। नहीं तो ये तो आप गुहार लगा सकते हैं, सरकार से गुहार लग सकते हैं, कोई भाई शमशान घाट एक ऐसा हो जाता है, मतलब जो लास्ट स्टेज होती है आदमी की, और वही आदमी को ढूंढना पड़े तो देखो सोचना पड़ता है काफ़ी। क्या है कि यही तो चीज़ देखने वाली बात है कि चेयरमैन जो भी बने हैं आज तक, उन्होंने कभी कॉलोनी की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन्होंने अपनी नहीं मानी। इसलिए इन्हें थोड़ा सा जो बदलाव है कि ये कॉलोनी के हैं, हम गांव के हैं, हम इसी बात को मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा। कॉलोनी और गांव नगर अलग नहीं है, सब एक हैं, एक भाई हैं, सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात जानेंगे संजय जी आपसे, देखिए चुनावी मैदान में जो है काफ़ी प्रत्याशी आ रहे हैं ज़ोरों शोरों पे, मतलब चुनाव में अपने चुनाव में लग रहे हैं, चेयरमैन के चुनाव में। तो सबसे पहले जानेंगे, जैसे कि आप एक आम तौर पे समाज सेवी के तौर पे आप काम करते आ रहे हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए, ठीक है जी। अभी सबसे पहले ये जानेंगे, आपके जो कस्बे में मौजूद है, दोराला कस्बे में मौजूद है, क्या ऐसी यहाँ पे दिक्कत और परेशानी है जो लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ती? सबसे पहले तो पानी की बहुत दिक्कत है, पानी बहुत ख़राब है, और प्रदूषण, और ये जो फैक्ट्री के बीच में जो राखी खोई, इसकी बड़ी दिक्कतें हैं, इस पे काम करना पड़ेगा। आज तक कोई भी चेयरमैन बना है वो कॉलोनी के प्रति इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। अच्छा, इससे अलग क्या और क्या समस्या आपके कस्बे में? बस साफ़ सफाई की, कुछ रास्ते अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मूल सुविधा से वंचित है अभी आप? वंचित है, हाँ। कस्बा जी वंचित नहीं, बहुत वंचित है। अच्छा, बहुत ज़्यादा? हाँ, जी। भाई कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों के लिए, जी बिल्कुल, कोई एक्टिविटी के लिए कोई पार्क नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधाएं नहीं है जी, और बहुत सी मतलब है सुविधाएं ऐसी है जो यहाँ पे नहीं अभी नहीं है। अच्छा, एक बात, जैसे आप समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं, करते भी आ रहे हैं, जनता यहाँ से आपको चुनती है और यहाँ से आपको प्रतिनिधि बना देती है, सपोज करो, मानो एक बात, तो जो आपके जनता के बीच आने से पहले जो मतलब मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? वही कि बेरोजगारी का और पानी का, साफ सफाई का, प्रदूषण का, और जो गरीब ऐसा ही लोग हैं, हाँ, उनके बच्चों की पढ़ाई का, और कन्या, जैसे भाई किसी की लड़कियां हैं उनकी भाई शादी में कोई दिक्कत है उसका, तो ये सब चीज़ें हैं। बीजेपी का कोई भी छोटा बड़ा कार्यकर्ता हो तो ये मदद करने में सक्षम है? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, मेरे बहन, मेरे भाई जो बीमारी से पीड़ित हो, या भाई शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, किसी तरह की भी अड़चन है, मैं उसके लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे, उपलब्ध रहूँगा, और दिन हो या रात हो, कभी मेरे यहाँ से किसी चीज़ के लिए मना नहीं होगी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई, और बचपन से लेकर आज तक मैं इसी कॉलोनी में रहा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं कूदा हूँ, और हर परिवार से 90% डोर टू डोर आप सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। अच्छा, इसमें आप ऐसा तो नहीं मानते कि आपको दो मैसेज अलग देने पड़ेंगे, गांव वालों को अलग देना पड़ेगा, कॉलोनी वालों को एक देना पड़ेगा, दोनों को मिला के एक मैसेज देना पड़ेगा? नहीं, देखो, कभी भी आज तक जो थोड़ा बहुत भी गांव में और कॉलोनी में जो चेंज है या आपस में थोड़ा सा दूरी है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। और पहले हमें कॉलोनी हो या गांव हो, कस्बा हो, ये सब एक है। पूरा जो बाहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, वो सब एक हैं, एक होना पड़ेगा। और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, हमारी एक होना ही देश को आगे बढ़ाना का, कस्बे को आगे बढ़ाने का संदेश। जो अगर एक नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, एक लास्ट मैसेज संजय जी हमारे चैनल के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, अपने पूरे कस्बावासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं अगर जनता आपको मैदान में उतारती है? देखो, जनता
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मैं इस नाते ये नहीं कहूँगा कि मैं, अगर जनता कहेगी, पार्टी कहेगी, सेवा का मौका देगी जी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी अगर पार्टी कहेगी भाई अभी आप सेवा करो, जी चुनाव न लड़ो, तो नहीं लड़ूंगा। जी और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कस्बा वासियों को कि अपनी जो वोट है उसकी पावर समझो, एक अच्छा काबिल सम्मानित उम्मीदवार को वोट करें जी और नगर को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त जी और काफ़ी चीज़ लड़ाई झगड़े से मुक्त बनाएं। मुक्त बनाए जी।